बाला साहब, जब ये सरकार बनी थी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद, और आप लोगों ने कोशिश की, लेकिन शिवसेना की सरकार की बजाय उनकी सरकार बनी एनसीपी और कांग्रेस की। उसके बाद कुछ दिनों बाद आपका एक बयान आया था कि हम जल्द ही फिर से सरकार में सत्ता में काबिज होंगे। तो क्या अभी क्या स्थिति है? स्थिति अच्छी है और हम जरूर लाएंगे, और आप देखेंगे चंद दिनों में क्या हालत है उनकी और हमारी भी। देखो, तो ये भी आया कि शायद ये कोशिश कुछ कामयाब होती दिख रही थी, इसलिए सरकार ने और छगन भुजबल ने आपके खिलाफ कुछ ऐसा किया या गिरफ्तारी का माहौल बनाया? नहीं, उसका तो नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि इतना तो बड़ा आदमी नहीं है वो, लेकिन पॉलिटिकल रिवेंज है इसके पीछे, और वो लेने की कोशिश कर रहे हैं कैसे किसी ढंग से। अभी वो छूट गई बात तो बोलते श्री कृष्ण आयोग लाएंगे, वो इम्प्लीमेंट करेंगे हम। तो क्या व्हाट इट शोज? हाँ, अभी एक छगन भुजबल का मन में कोई ऐसा बहुत जहर फैला हुआ है उनके। अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर छगन भुजबल का बयान आया था कि अभी वो गिरफ्तारी का मामला तो ट्रेलर था, असली तो अब श्री कृष्ण आयोग के उसके साथ हम मूवी असली तब शुरू होगा जब आयोग के मामले में कार्रवाई होगी। वो भी एक बार प्रोड्यूसर था, उन्होंने एक पिक्चर प्रोड्यूस की थी, सवाल भी नहीं उठता है। लेकिन उनको ये भी पता है कि ट्रेलर में कुछ नहीं, ट्रेलर एक कोई एडवर्टाइजमेंट बात होती है, आजकल तो चलते रहते हैं, लेकिन पिक्चर फ्लॉप हो सकता है ना। अच्छा, एक अखबार में ये भी खबर छपी कि उद्धव साहब ने चीफ मिनिस्टर को फोन किया कि मेरे फादर की एज ज्यादा है और उसको देखते हुए रिक्वेस्ट किया कि अभी उनको गिरफ्तार न किया। बिल्कुल नहीं। आपने खबर देखी एक्सप्रेस में? मैंने पढ़ी है, ऐसे खबरें आई है। वैसे तो ये विलासराव देशमुख जो है टेम्पररी, वो जो सरकार चला रहा है, उसको मैंने फोन कर दिया कि मुझे बचाओ। अरे ये कभी नहीं, मेरे खून में नहीं ये। वैसे तो गया था ना, 3 महीने में वो कैद खाने में था। आई वॉज बिहाइंड द बार्स इन 69, एरोडा जेल में था। बाद में यहाँ आके सुप्रीम कोर्ट में छूट गया, हाई कोर्ट में मैं छूट गया। तो डरने का क्या आता है? लेकिन कहा गया कि आप परेशान थे क्या? छी, मैं बिल्कुल परेशान नहीं। मैंने एक कहा, मेरे जितने वकील थे उन्होंने, एक बार मैंने मीटिंग ली थी यहाँ, उन्होंने कहा कि आप एंटीसिपेटरी बेल लो। मैं नहीं लूंगा। मेरा गुनाह क्या है? मैंने क्या किया है कि जो मैं ये करूं, बेल मांगू? मैंने डर के मारे बैठता, डरता तो मैं एंटीसिपेटरी बेल लेता। बिल्कुल कोई नहीं रोकता। लेकिन ये भी मीडिया में आया कि जिस ढंग से आपको गिरफ्तारी हुई आपकी, या मेयर के घर ले जाया गया, ये बड़ा प्लान्ड वे में शरद पवार, प्रमोद महाजन और कुछ लोग। आई हैव नो आइडिया। जितना बंदोबस्त मेरे लिए अपने इधर रखा था, तो एक मानना होगा कि मैं वीरप्पन से भी कोई ज्यादा खतरनाक आदमी हूं। अच्छा बाला साहब, आपकी गिरफ्तारी का जब मुद्दा था उसमें लगा नहीं कि केंद्र सरकार या बीजेपी के दिल्ली में जो लीडर्स हैं उन्होंने खुलकर सपोर्ट नहीं किया शिवसेना को? या आपके पक्ष में जैसे आना चाहिए था एक सीनियर लीडर के पक्ष में? वैसे मेरी अपेक्षा थी, वैसे सच कहूं तो अपेक्षा थी। दे हैव अ राइट, कॉन्स्टिट्यूशनली भी वो कह सकते थे कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मी, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। कश्मीर को लेकर जो भारत सरकार की पॉलिसी है और जिस ढंग से हिजबुल मुजाहिदीन से सरकार बात करने की कोशिश कर रही है, इसको शिवसेना या आप किस रूप में देखते हैं? पता नहीं क्या हो रहा है। वैसे तो हमारे पुराने दोस्त जो है जॉर्ज फर्नांडिस, उस सुरक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कभी बयान निकला, कहा कि प्रेस वाले को कहा कि भाई हिजाबुल के पीछे हम नहीं जाएंगे। मतलब भाई पीछे मत तो जाओ, मगर जो आते हैं उसका तो पहला बंदोबस्त करो। जो सरहद है हमारी बॉर्डर, वो क्रॉस करके अंदर घुसपैठ करते हैं, उसका तो बंदोबस्त करो, गोली मारो। लेकिन मुलायम सिंह यादव का एक जैसे बयान आया था कि भारत को सीमा पार जाके एलओसी पार करके भी अगर सीमा पार है उस, देखिए इंटरनेशनल लॉज होते, कोई सीमा पार करना ठीक नहीं। इंटरनेशनल कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई बात होती है, और अंतर्राष्ट्रीय बात भी बहुत वैसे तो एकदम स्ट्रिक्ट है। वो तो हमारे हाथ में एस है। वैसे तो उन्होंने किया है, हम न करें तो अच्छा होगा, क्योंकि वहां तक नहीं। मगर लेकिन मैंने जो शुरू में कहा कि जो अंदर घुसपैठ किया जेल लोगों ने, उसका तो पहले बंदोबस्त करो। आपने ये भी कहा कि मार्शल लॉ लगा देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये फारूक अब्दुल्ला की जो गवर्नमेंट है उसको बर्खास्त करो
और राष्ट्रपति के ये लाएं राष्ट्रपति रूल या मार्शल लॉ। लेकिन फारूक अब्दुल्ला भी एनडीए गवर्नमेंट में पार्टनर कितने आप 2 की बात कर रहे हैं, सिर्फ 2। इससे पहले तो गवर्नमेंट गिराने की उन्होंने बहुत ये कर दी, मदद की। एक आदमी उनका घुमजाव हो गया उसका। 2 आदमी से एक आदमी कोई गद्दार निकलता है, उसकी आप चिंता कर रहे हैं। और हमारे तो 15 है, हम तो आपके पीछे मजबूत से खड़े हैं कि चाहे मिनिस्ट्री हो, मिलो न मिलो, मगर लेकिन हम आपके साथ रहेंगे। इस गवर्नमेंट के पॉलिसी से, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट पे हो, चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स का मामला हो, आप शिवसेना खुश है या आप खुश हैं या आपको? इसमें एक बात होती रहती है, मैं दोष किसी को भी नहीं दूंगा। वाजपेयी की मजबूरी ये है कि 26 से 28 पार्टियां हैं अलग अलग, एक आदमी की भी पार्टी बन गई है, उसकी भी मदद। जैसे कि फारूक अब्दुल्ला की 2 हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसको भी लेना, इसकी भी लेना, करके 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 ऐसी एक सूजन आई है। और सबको इकट्ठा लेके कोई काम करना, सरकार गवर्नमेंट चलाना बहुत ही मुश्किल है। ठोस कोई करना हो कि चले ये करें, जैसे कि जब जयललिता वो 370 का जो है कानून कश्मीर में, कि जो कश्मीर हमारा है लेकिन 1 इंच भी हम वहाँ खरीद नहीं कर सकते। वो लोग आके वो कुछ भी कर सकेंगे मगर हम नहीं करेंगे, तो कैसा हमारा कश्मीर होता है? तो वो वाजपेयी साहब ने एक सुझाव लाया था कि चले निकल दें 370। जयललिता ने विरोध किया कि नहीं, उस वक्त उनके काफी लोग थे। लेकिन अब तो बीजेपी का भी जो नागपुर से बीजेपी अध्यक्ष का भी जो बयान आया, उससे लगता है कि बीजेपी भी अब 370 और ये सब मुद्दों को अयोध्या और कुछ बात तो होती रहती है पार्टी में, क्योंकि कोई बहुत लोगों से पॉलिसी जो है तुम्हारे कोई बात होती है पसंद नहीं।